नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज प्रस्तुत है आचार्य चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखी हुई एक ऐतिहासिक कहानी। यह एक आदर्श ऐतिहासिक रोमांचकारी गाथा है जो गुजरात के प्रसिद्ध सोलंकी राजा कुमारपाल से संबंधित है। इसमें भी सामंतशाही का एक पहलू दिखाया गया है। यह एक भाट के ओजपूर्ण उत्सर्ग की कहानी है। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा एक अनुरोध है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को जरूर हिट कर दें ताकि अगली कहानी की नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल जाए। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। इस बात को आज 800 वर्ष बीत गए। उन दिनों गुजरात पर सोलंकी राजा कुमारपाल राज्य कर रहा था। सोलंकियों ने लगभग 300 वर्ष गुजरात पर राज्य किया। उनका राज्यकाल गुजरात के इतिहास में स्वर्ण युग कहलाता था। सिद्धराज जयसिंह के मरने पर 50 वर्ष से भी बड़ी आयु में कुमारपाल गुजरात की गद्दी पर बैठा। सिद्धराज महाप्रतापी राजा था, पर वह अपुत्र मरा। कुमारपाल उसके खानदानी भाई का पोता था। सिद्धराज उससे प्रसन्न न था। अपने राज्यकाल में उसने जब यह सुना कि कुमारपाल ही उसका उत्तराधिकारी होगा, तो उसने चिढ़कर कुमारपाल को जान से मरवा डालने के बड़े बड़े प्रयत्न किए और कुमारपाल बहुत दिन तक छद्मवेश में देश विदेश में ठोकरें खाता फिरा। कुमारपाल ही गुजरात का राजा होगा, इस बात की भविष्यवाणी एक जैन यति हेमचंद्र ने की थी। कुमारपाल ने राजा होकर हेमचंद्र को अपना गुरु बना लिया और उसके इतना अधीन हुआ कि लोग उसे जैनी कहने लगे। यह सोलंकी राजाओं के इष्ट देव भगवान सोमनाथ थे। वे परम माहेश्वर कहाते थे। कुमारपाल का शैवों पर यद्यपि उदार भाव रहा, परंतु जैन धर्म पर उसकी ऐसी आस्था बढ़ी कि राज्य के नियमों की भी परवाह न कर उसने जैनों के साथ भारी भारी रियायतें कर डालीं। उसने जैन श्रावकों का करोड़ों रुपयों का आयकर माफ कर दिया। अनेक जैन उपाश्रय बनवाए। जैन धर्मों की अनेक वृत्तियां नियत की। जैन यतियों का भरे दरबार में स्वागत होने लगा। अनेक जैन मंदिरों की उसने स्थापना की। हेमचंद्र बड़े भारी पंडित थे। वे तांत्रिक और यंत्र शास्त्री भी थे। उन्हें कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे। उनके प्रभाव से गुजरात की राजधानी पाटन संपूर्ण भारत में विद्या का केंद्र हो गई। जैन ग्रंथकारों ने कुमारपाल पर बहुत ग्रंथ रचे। उन्होंने अपनी प्रशस्तियों से कुमारपाल का यश दिग्दिगांत में फैला दिया। परंतु राजा पर जैनों का यह प्रभाव और पाटन में उनकी सत्ता का प्रभुत्व उनके भाई बंधुओं को रुचा नहीं। उन्होंने उनके तथा राजा के विरुद्ध बड़ा भारी षड्यंत्र संगठित कर डाला और वह विद्रोह के रूप में फूट निकला। एक बात और थी, पाटन के सोलंकी राजा शैव थे, परंतु प्रधानमंत्री परंपरा से जैन होते आ रहे थे। कुमारपाल का प्रधानमंत्री उदय मेहता था। वह बड़ा भारी राजनीति का पंडित और अर्थशास्त्री था। बहुत बार उसने आड़े समय में पाटन की प्रतिष्ठा बचाई थी। इस प्रकार इधर जैन गुरु और उधर जैन मंत्री, इन दोनों प्रबल पुरुषों के सहयोग से पाटन सोलंकियों का नहीं, जैनों का ही राज्य प्रतीत होता था। फिर पाटन में जैन सेठों के भी बहुत घराने थे। उनके लाखों करोड़ों के कारोबार संसार के देश देश में फैले थे। वे सब करोड़पति अरबाधिपति सेठ जैन ही थे। राजा जैनों के प्रभाव में था। अपने गुरु के विपरीत वह कुछ नहीं सुनना चाहता था। राज्य सूत्र जैन मंत्री के हाथ में था। व्यापार में भी उन्हीं का बोलबाला था। परंतु घर बाहर सर्वत्र जैनों के प्रति विरोध फूटा पड़ रहा था। परंतु कुमारपाल बड़ा तेजस्वी राजा था। अपने जीवन की कठिनाइयों को झेलकर वह ढीठ और बहुदर्शी बन गया था। उसने अपने बहनोई सांभरपति अर्णोराज को अपनी बहन से एक अपशब्द कहने के अपराध में भरे दरबार में जीभ काट लेने का आदेश दिया था। विंवेरा के राजा को कुमारपाल ने एक अनुरोध पत्र लिखकर कुछ रेशमी दुपट्टे मंगवाए थे। इस पर वहां के राजा ने कुमारपाल की कुछ दिल्लगी उड़ाई थी। इसी पर कुमारपाल ने उस पर 700 सामंत और 20,000 सेना समेत मालव राजकुमार चाहन को भेजा। उसने राजा को युद्ध में मार 1 लाख रेशमी दुपट्टे
और 700 दुपट्टे बनाने वाले कारीगर कुमारपाल की सेवा में ला उपस्थित किए। ऐसा ही वह काल था। उसमें जिसकी लाठी उसकी भैंस की कहावत ठीक उतरती थी। उन दिनों मेद्रपाट, चित्रकूट, मेवाड़, चित्तौड़ गुजरात के अधीन करद राज्य था। संभवतः जयसिंह सिद्धराज ने उसे मालवजह के साथ ही विजय किया था। 65 वर्ष की आयु में कुमारपाल ने मेदपाट के सिसोदियों से लड़की मांगी और मेदपाट के राजा को अपनी पुत्री बूढ़े कुमारपाल को देना स्वीकार करना पड़ा। घमंडी गुर्जरेश्वर सिसोदिनी को ब्याहने चित्रकूट नहीं गया। उसने अपना खांडा देकर जयदेव भाट को भेज दिया और आदेश दिया कि खांडे से ही सिसोदिनी रानी का ब्याह कर ढोला पाटन लाया जाए। सिसोदिनी कुमारी का नाम चंद्रकला था। सिसोदियों का इष्ट देव श्री एकलिंग था। कुमारी ने सुन रखा था कि गुजरात का राजा जैन धर्मी है और कोई रानी उस समय तक पाटन के चंद्रमहल में प्रविष्ट नहीं हो सकती जब तक कि वह उपाश्रय में जाकर गुरु की चरण वंदना न कर ले। सिसोदिनी राजकुमारी हठ मान बैठी कि प्राण चले जाएं तो अच्छा, पर मैं जैन उपाश्रय में नहीं जाऊंगी और जैन गुरु की चरण वंदना नहीं करूंगी। कुमारी के माता पिता ने बहुत समझाया, अपनी विवशता प्रकट की, पर कुमारी ने अपनी हठ नहीं छोड़ी। उसने जयदेव के आमने सामने बात की। रानी ने कहा, मैं जैन उपाश्रय में नहीं जाऊंगी तथा जैन गुरु की चरण वंदना नहीं करूंगी। भाट ने कहा, आपको न जैन दीक्षा लेनी होगी, न जैन उपाश्रय में जाना होगा, न जैन गुरु की वंदना करनी होगी। करनी पड़ी तो पहले भाट का सिर कटेगा। पीछे और बात। भाट से वचन लेकर सिसोदिनी रानी महल में बैठी, परंतु पाटन में आकर उसे जैन उपाश्रय में जाकर गुरु की चरण वंदना करने का आदेश दिया गया। रानी ने एकदम इनकार कर दिया। राजा भी हठ पकड़ गया। उसने कहा, तुम्हें अवश्य उपाश्रय में जाकर आचार्य की चरण वंदना करनी पड़ेगी। रानी ने कहा, राजा मुझे अमान्य कर दें, सूली चढ़ा दें, सिर काट लें, वह स्वीकार, पर जैन उपाश्रय में जाकर जैन गुरु की वंदना करना मुझे कदापि स्वीकार नहीं। राजा ने कहा, पाटन में यह हठ न चलेगा। रानी ने कहा, यह हठ नहीं, मेरा निश्चय है, अटल व्रत है, परंतु यह मेरी आज्ञा है। मैं भाट से वचन लेकर आई हूँ, उससे करार करके महल में बैठी हूँ। राजा ने जयदेव भाट को बुला भेजा। भाट के आने पर लज्जा त्याग रानी सामने आ खड़ी हुई। उसने सतेज स्वर में कहा, बाबा जी, आपके गुजरात में इसी भांति वचन का पालन होता है। जयदेव ने राजा से कहा, महाराज, सिसोदिनी करार करके आई है। कैसा करार? कि वह जैन उपाश्रय में नहीं जाएगी, गुरुदेव की पदवंदना नहीं करेगी। कुमारपाल क्रुद्ध हो गया। उसने कहा, यह नहीं हो सकता। यही होगा महाराज। क्यों होगा? मैं वचनों से बंधा हूं। पर तुझे ऐसी प्रतिज्ञा करने का अधिकार किसने दिया? आपने। आपकी आज्ञा से मैं खांडा लेकर मेदपाट गया था। गया था तो फिर? जब मैंने देखा कि बिना वचन दिए राजपुत्री ब्याह न करेंगी और गुजरात की प्रतिष्ठा भंग होगी या रक्त की नदी बहेगी, तो मैंने प्रतिज्ञा करनी ठीक समझी और अब उसका पालन होना चाहिए महाराज। यह तूने अच्छा नहीं किया। आप जैसा समझे पृथ्वीनाथ, परंतु अब वचन पालन करना होगा। यह कदापि ना हो सकेगा। रानी को गुरुदेव की पदवंदना करने उपाश्रय जाना होगा। तो महाराज पहले मेरा सिर कटेगा, पीछे सिसोदिनी रानी का। जो हो सो हो। यह भाट का वचन है महाराज। रानी ने कहा, महाराज मेरी जीभ काटने या विष पान करने की आज्ञा दे सकते हैं, परंतु उपाश्रय जाने में क्या है? वहां मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। जयदेव ने कहा, महाराज, कुल धर्म त्यागने से कल्याण नहीं होगा। मैंने महाराज सिद्धराज जयसिंह की भी सेवा की है और आपका भी शुभ चिंतक हूँ। मैं सूर्य को साक्षी देकर यह वचन कहता हूँ कि भाट का वचन राजा के वचन से ऊपर है महाराज। जयदेव तेजी से वहां से चल दिया। हवा में उसकी सफेद दाढ़ी फहरा रही थी। वह सीधा राजा के भाई अजयपाल के पास गया और कहा, महाराज, भाट आपका शरणागत है। मैंने सिसोदिनी को वचन दिया है। अब उस वचन, धर्म तथा सिसोदिनी का प्राण, तीनों की रक्षा के लिए अपनी तलवार मुझे दीजिए। अजयपाल ने तलवार नंगी करके कहा।
यह गुजरात की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। यह तलवार उसकी रक्षक है। जयदेव ने अजयपाल की विरध गाई। अजयपाल और जयदेव ने परामर्श करके यह निर्णय किया कि सिसोदिनी रानी को महल से निकालकर भाटों की संरक्षता में मेदपाट पहुंचा दिया जाए। अजयपाल की सहायता से रानी को महल से बाहर निकाल लिया गया और जयदेव के भाई बंद 200 भाट रानी के डोले को घेर कर तारों की छांव में पाटन से चल दिए। आगे आगे सांडनी पर सवार जयदेव भाट 2 तलवारें बांधे चला। उसके पीछे उसका बेटा घोड़े पर तलवार, कटारी, जमघर तेगा बांधकर, और उसके पीछे कुछ पैदल, कुछ सवार भाट। किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में लाठी, कोई धड़ेदम निहत्था था। राजा ने सुना तो क्रोध से आग बबूला हो गया। वह स्वयं क्रोधोन्मत्त हो भाटों को और उस ढीठ क्षत्रिय बाला को अपनी अवज्ञा का दंड देने गुर्जर सैन्य लेकर पीछे दौड़ चला। अभी 10 कोस का मैदान भी न पार हो पाया था कि गुर्जर सैन्य ने रानी के डोले को धड़ दबाया। सारे भाट सिमट कर मरने मारने को तुल बैठे। जयदेव ने आगे आकर डोले का मुजरा किया और बोला, रानी, अब लाज शर्म का मौका नहीं है। डोले से बाहर आओ और सांडनी पर चढ़कर मेदपाट की राह पर दौड़ जाओ। वह सांडनी 60 योजन धावा करती है। मेरा बेटा तुम्हारी रक्षा में है और मैं अपने भाई बंदों के साथ गुर्जरेश्वर से लोहा लूंगा। उसने अपनी तलवार सूत ली। जयदेव ने ललकार लगाई, भाइयों, अब निर्णय का वक्त है। दुनिया देखे कि भाट का वचन बड़ा है या राजा का। भाटों ने हुंकार भरी, भाट का वचन, भाट का वचन। तो भाइयों, सब सिर से कफन बांध लो। सब भाटों ने सिर से कफन बांध लिया और जिसके हाथ जो पड़ा लेकर मरने मारने को तैयार हो बैठा। सबके आगे नंगी तलवार दोनों हाथों में लिए जयदेव भाट था। गुर्जर सैन्य ने भाटों को देखते ही घेर लिया। कहां अथाह समुद्र के समान गुर्जर सैन्य, कहां बूंद के बराबर भाट। चारों ओर तलवारें छा गईं। कटाकटी चली ही थी कि इसी समय सिसोदिनी रानी दोनों दलों के बीच आ खड़ी हुई। उसने एक हाथ ऊंचा करके सतेज स्वर में कहा, क्षण भर ठहरो, यह मैं एक लिंग के शरण चली। और रानी के हाथ की कटारी मूठ तक रानी के कलेजे में घुस गई। लाल रक्त ने उसकी सुहाग चिन्हों से भरी चुनरी को रंग दिया। उसका निर्जीव शरीर भूमि पर झुक गया। जयदेव ने उन्मत्त की भांति दोनों हाथों की तलवार घुमाते हुए कहा, रंग है, राजपूतनी का रंग है। आ राजा, अब भाट का भी रंग देख। किंतु कुमारपाल जड़वत स्तंभित खड़ा का खड़ा रह गया। गुर्जर वीरों की तलवारें उठी की उठी रह गईं। राजा घोड़े से उतर पड़ा और विषादपूर्ण दृष्टि से जयदेव की ओर उसने देखा। भाट ने कहा, अब सिसोदिनी रानी पर मेरा ही अधिकार है। उसके साथ अब भी मैं वचनबद्ध हूं। महाराज को इसमें आपत्ति हो तो मेरी यह तलवार हाजिर है। किंतु राजा ने जवाब नहीं दिया। वह नीची गर्दन किए कुछ देर खड़ा रहा। फिर उसने कहा, जयदेव, अब मुझे क्या करने को कहता है? महाराज महल पधारें। मैं सिसोदिनी रानी को लेकर पाटन आता हूँ। कुमारपाल विषण्ण वदन पीछे पीछे लौट गया और भाटों ने सिसोदिनी का शरीर कंधों पर उठा लिया। वे पाटन लौटे। पाटन के अंचल में महाचिता चुनी गई। भाट सब इस काम में जुट गए। जयदेव ने कहा, जहां जितना चंदन मिले उठा लाओ, जितना दुकानों में हो वह सब, जितना मकान महल में जहां लगा हो वह सब। राजा की 12 दरी चंदन के खंभों पर थी। भाटों ने 12 दरी ढाकर खंभे उखाड़ लिए। चंदन का पहाड़ लगा। उस पर भी कपूर, कस्तूरी, कुमकुम की बरसात बरसने लगी। सारा पाटन वहीं आ जुटा। सभी के हाथों में श्रद्धा के फूल थे। सभी की आंखों से गंगा जमुना की धार बह रही थी। राजा ने भाटों को मनमानी करने से नहीं रोका। चिता सज गई। वह एक छोटे पर्वत के समान थी। चिता में रानी का शरीर रखकर जयदेव ने उसकी 3 परिक्रमा की और फिर आग लगा दी। देखते ही देखते ज्वाला का समुद्र लहराने लगा। बूढ़े जयदेव ने पुकार लगाई, फट भूंडा फट पाखिया, तै लेघी हमारी लाज, ताशु जाशे बरसे राज, मौत कमौते वौंधिया। फिर उसने गर्दन उठाकर चारों ओर देखा। नरमुंड ही नरमुंड नजर आ रहे थे। सने वांगल गाई, कौन भाट के वचन की आन मानता है वह मेरे पीछे आए।
और उछलकर चिता में कूद पड़ा। उसके पीछे उसका जवान बेटा और उसके पीछे एक के बाद एक दूसरे उसके 200 भाईबंद भाट। देखते ही देखते भाट के देश के 200 भाईबंद सिसोदिनी रानी के साथ उसी एक चिता पर जलकर खाक हो गए। एक चीख, एक आह भी किसी के मुंह से नहीं निकली। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी की लिखी हुई कहानी मेरी यानी अर्चना की जुबानी। आपको उनकी यह कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और यह भी बताएं कि अन्य कौन सी रचनाएं आप सुनना चाहते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।